Good morning, dear students. I welcome you in your science class. And as you know that we are doing chapter number 6, that is physical and chemical changes. And in yesterday's class we have discussed about the changes that happen when burning of magnesium ribbon takes place. Okay, yesterday we classified changes into two categories, physical changes and chemical changes, and then we studied about the characteristics of each. और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. सो इस रिएक्शन को करने के लिए वी विल नीडिंग भी कॉपर सल्फेट. तो जैसा कि हमें रिएक्शन से ही पता चल रहा है ना कि जो रिएक्शन है आपकी, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट की नीड होगी एंड वी विल बी नीडिंग आयरन. ओके, सो हमें करना क्या है एग्जैक्टली, एक टीस्पून ऑफ फुल ऑफ कॉपर सल्फेट हमने लेना है. ओके, मीन्स एक स्पून हमने कॉपर सल्फेट लेना है एंड वी हैव टू डिजॉल्व दैट कॉपर सल्फेट इनटू हाफ अ कप ऑफ वाटर. ओके, सिंपली हमें उस कॉपर सल्फेट को पानी में डिजॉल्व करना है. एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा. ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी नॉर्मल हिंदी में वी कॉल इट ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा. ओके, सो जब हम इसको डिजॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ वी हैव टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो. तो जब हम इसको पूरा मिक्स कर चुके होंगे तो वी विल बी गेटिंग अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन. ओके, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है दैट विल बी ऑफ ब्लू कलर. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक आउट अ स्मॉल सैम्पल ऑफ दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब. मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट हमें बाद के लिए बचा के रखना है टेस्ट ट्यूब में. ओके, एंड इन रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल ऐड आयरन नेल या फिर यूज्ड शेविंग ब्लेड भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. तो उसके बाद में जब हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद में, वी विल ऑब्जर्व दैट द कलर, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन changes to green. Okay, so this we will observe. This is the major change, that change in color will happen. Okay, and one more change will be there. You can notice the color of iron nail here and iron nail color here also. Iron nail जो था that was we can say silver or grey colored, but now it is brown colored. Okay, so this is a major change. अब ये एक major change है, यहाँ पे जो बड़ा change हो रहा है. सो मीन्स यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो चेंजेस हो रहे हैं. जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो अब ग्रीन में चेंज हो चुका है, और जो आयरन नेल है जो ग्रे कलर में थी वो अब ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस हमें उसके ऊपर डिपॉजिटेड दिख रहा है. हमें दिख रहा है, वी कैन सी कि उसका जो कलर है वो ब्राउन हो गया है. ओके, सो अब यहाँ पर ये चेंज हुआ किस वजह से है, वी हैव टू स्टडी दिस. सो चेंज होने का रीज़न क्या है बच्चे, कि कॉपर सल्फेट जो था हमारा, हमने उसके अंदर आयरन ऐड किया तो रिएक्शन टेक्स प्लेस. रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, और उस केमिकल चेंज में क्या होता है, आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है और कॉपर जो है वो साइड पे निकल जाता है, और जो ये कॉपर है ये आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हुआ है. ओके, सो ये एक केमिकल चेंज है जो हुआ है यहाँ पे. और यहाँ पर दो नए सब्सटेंसेस हम देख सकते हैं. एक आयरन सल्फेट, दैट इज़ अ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि पहले तो देखो हमारे पास में कॉपर सल्फेट था, आयरन था, बट आयरन सल्फेट तो नहीं था. और दूसरी चीज़, कॉपर जो बना है, जो आपका आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, जो ब्राउन डिपॉजिट हम आयरन नेल के ऊपर देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि कॉपर भी हमारे पास में पहले नहीं था. वी वर हैविंग कॉपर सल्फेट एंड आयरन. तो आयरन चेंज हो गया आयरन सल्फेट में और कॉपर चेंज हो गया कॉपर सल्फेट में. ओके, सो इन दिस वे अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. और इसको हम देख कैसे पाएंगे कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल चेंज इनटू ग्रीन कलर एंड ब्राउन colored substance will deposit on the iron nail. ओके, चलिए अब हम एक और केमिकल चेंज को डिस्कस करते हैं बच्चे. सो दैट केमिकल चेंज विच वी हैव टू डिस्कस इज रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा. ओके, अब ये एक नेक्स्ट रिएक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, वी हैव टू डिस्कस दिस. सो रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा. अब विनेगर जो है हमारे घरों में भी यूज़ होता है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन टू ऐड इन पिकल्स ऑल्सो. इट इज़ यूज टू मेक चाइनीज़ फूड आइटम्स लाइक चाउमीन एट्सेट्रा.
तो विनेगर इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में सिरका या साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। विनेगर इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। तो ये हो गया हमारा विनेगर का नेम। अब हमें दूसरी चीज़ जो समझनी है बच्चे वो क्या है कि विनेगर को तो हमने एसिटिक एसिड बोल दिया, बट साथ साथ में आप ये देखिए इसके साथ हमने क्या ऐड करना है, बेकिंग सोडा। ओके, ये भी घर में नॉर्मली अवेलेबल होता है। यू कैन ट्राई दिस दिस रिएक्शन एट होम ऑल्सो। अगर आपके घर में विनेगर है और बेकिंग सोडा को हम लोग घरों में मीठा सोडा भी कहते हैं या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी फूड आइटम्स में यूज़ होता है, जैसे केक्स पेस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो ईजिली अवेलेबल इन योर होम्स। सो एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा को साइंस में क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये इसका नेम है। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है बच्चे कि जैसे ही हम बेकिंग सोडा के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करेंगे तो चेंज किस तरह का होगा, हम क्या नोटिस करेंगे कि वहाँ से कोई गैस निकल रही है, बबल्स बन रहे हैं और एक हिसिंग साउंड, मतलब गैस के निकलने की वहाँ से साउंड हमें सुनाई देगी। और वो जो गैस वहाँ से निकल रही है, अगर उस गैस को हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर यानी जो चूने का पानी होता है ना उसके अंदर से अगर हम उस गैस को पास करेंगे तो वी विल नोटिस कि जो आपका लाइम वाटर है दैट विल टर्न मिल्की, मतलब वो दूध के जैसा हो जाएगा। वैसे वो कलरलेस था बट अब उसका कलर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे मिल्क जैसा कलर हो जाएगा। हमें यही लगेगा कि जो ये है लाइम वाटर नहीं है, ये मिल्क है। तो अब ये चेंजेस हुए किस वजह से हैं, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विनेगर और बेकिंग सोडा की। तो जब हमने विनेगर यानी एसिटिक एसिड और उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया तो जो हमारा केमिकल चेंज यहाँ पर हो रहा है उस केमिकल चेंज में मेन जो गैस वहाँ पर, जिस गैस की हमने बात की थी कि बबल्स बनेंगे, हिसिंग साउंड विल बी देयर, तो वो जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म्ड। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करेंगे लाइम वाटर में से तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी और वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। क्या बनेगा वहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बनेगा साथ साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये जो रिएक्शन हमने स्टडी की है, दिस इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। जब भी अगर आपको ये चेक करना है कि कोई रिएक्शन हमने की है उसमें जो गैस बनी है वो गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसको सिंपली हम टेस्ट कर सकते हैं किस की हेल्प से, लाइम वाटर की हेल्प से। उस गैस को लाइम वाटर में से पास करो, अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न होता है तो इट मीन्स वो जो गैस वहाँ से बन रही है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम बाद में भी चैप्टर 10 में भी यूज़ करेंगे। सो अब तक जो भी हमने देखा, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ओके, इनके बीच की रिएक्शन को हमने डिस्कस किया है। इसके पहले हम लोगों ने कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन को हमने डिस्कस किया। ओके, तो यहाँ पर भी नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हमने देखी, कलर चेंज देखा। ओके, अब जो है इसके बाद में जो आपकी विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन थी इसके अंदर हमने क्या देखा था कि गैस की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। अब जो कॉपर सल्फेट और आयरन का हमने केमिकल चेंज देखा था उसमें कलर चेंज मेन था, ठीक है। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में हमने देखा हीट भी प्रोड्यूस हुई, लाइट भी प्रोड्यूस हुई। ओके, और नया सब्सटेंस तो बना ही बना। तो इट मीन्स अब तक जितने भी हम चेंजेस को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं तो उसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो आपके केमिकल चेंजेस में होते हैं तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो रहेगा बच्चे की फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन जरूर होगी। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई तो कॉपर जो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हुआ वो नया सब्सटेंस है, या जो आयरन सल्फेट बना वो भी नया सब्सटेंस है। तो दोनों ही न्यू सब्सटेंसेस हैं। तो इसके बाद में सेकेंड जो है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ हीट और लाइट में बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। अब जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन की जब बर्निंग की तो हमने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है,
हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें अब्जॉर्ब्ड और रिलीज का क्या मतलब है कि हमें हो सकता है हमें हीट और लाइट देनी पड़ जाए और हो सकता है वहाँ से रिलीज भी हो जाए। तो जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमें पहले थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, उसके बाद उसमें से हीट और लाइट दोनों ही रिलीज होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है बच्चे साउंड में भी प्रोड्यूस। तो साउंड में भी प्रोड्यूस जैसा हमने अभी बेकिंग सोडा और विनेगर वाली रिएक्शन में देखा कि हिसिंग साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, या फिर जैसे सिंपली हम फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, जब पटाखे जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स, वो भी एक केमिकल चेंज है। वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, और अनप्लेजेंट गैसेस भी वहाँ से निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है। और इसीलिए हमें मतलब एडवाइस दिया जाता है कि वी आर एडवाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड द एल्डर्स नॉट टू बर्न क्रैकर्स, नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। ओके, दिवाली आने वाली है तो हमें फायरवर्क्स नहीं यूज़ करने चाहिए बिकॉज वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट जो है कलर चेंज में टेक प्लेस। तो हमने अभी अभी कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन में देखा कि वहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो चेंज हो गया है ग्रीन कलर के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ये भी एक पहचान है केमिकल चेंज की। इसके बाद में चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस। तो यस, जैसे हमारा फूड जब खराब हो जाता है, जब स्पॉयल हो जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब फूड स्पॉयल होता है इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल, बहुत बैड स्मेल वहाँ से आती है। सो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। एंड लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बच्चे अ गैस में भी प्रोड्यूस। तो गैस प्रोड्यूस होती है, यस हमने देखा विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन के अंदर, है ना। तो वहाँ पर हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी विद गैस बबल्स वहाँ पर फॉर्म हो रहे थे। तो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो ये कुछ मतलब चेंजेस हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी जो हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जो हम फूड खाते हैं हमारी बॉडी में स्टमक में जाता है, तो हमने चैप्टर 2 में समझा है कि उसमें जो हम लोग फूड खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और डाइजेशन के बाद में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और अमीनो एसिड्स के अंदर, और जो फैट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड्स में या फिर ग्लिसरॉल के अंदर। सो इस तरह से जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसमें भी नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, और वो भी एक केमिकल चेंज है। इन द सेम वे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट्स हैं, जैसे कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं ना, जब वो पक जाते हैं, ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। उसमें कलर भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है। ओके, इसी तरह से फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जो है, यानी ग्रेप्स को बिना ऑक्सीजन के वहाँ पर मतलब उनकी रेस्पिरेशन करवाई जाती है, तो उसमें क्या होता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में, दे चेंज इनटू अल्कोहल, वो अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो वाइन बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अब जो है मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो मेडिसिन हम खाते हैं, जो भी टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन से, केमिकल चेंजेस से ही बनती हैं। ओके, अब इसके अलावा जो और यूज़फुल न्यू मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट पाउडर हैं, शैम्पूज़ हैं, क्रीम्स हैं, ये सब के सब जब बनते हैं तो दे आर बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये ठीक है, ये सब किसकी हेल्प से बनते हैं, केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से बनते हैं। एक और जो केमिकल चेंज जो हम आजकल अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, वो कल भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि जब हम एप्पल को कट कर देते हैं, कुछ देर के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, सो वी ऑब्जर्व कि जो फ्रेश स्लाइस है एप्पल की, उसको कुछ देर के बाद उसमें जो हम नोटिस करते हैं कि जो फ्रेशली कट एप्पल है, उसकी जो फ्रेश स्लाइस है, उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद में ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ओके, सेम जो ब्राउन कलर्ड लेयर है वो पोटैटो में भी ऑब्जर्व होती है, ब्रिंजल में भी ऑब्जर्व हो जाती है। तो इस तरह से ये जो कलर में चेंज हो रहा है कुछ टाइम के बाद में, जब इनके कलर में चेंज आ रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। ओके, तो अब इसके बाद में जैसे अभी हम लोग देखते हैं बच्चे, जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं और ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। सो वहाँ पर ग्लूकोज जो है दैट इज़ अ न्यू सब्सटेंस, अर्लियर इट वॉज नॉट देयर। पहले क्या था, हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर था, बट जो ग्लूकोज है जो बना है एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फिनिश होने के बाद बनता है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। और अभी हमने डिस्कस किया कि डाइजेशन जो है वो भी एक केमिकल चेंज है। ओके,
तो आज की जो क्लास थी बच्चे, इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 61, 62 एंड 63 को कवर किया है। और कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का, रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट वी विल डिस्कस। टिल देन read these pages carefully, okay, and after that we will discuss the question answers of this chapter. Okay, bye bye everyone, stay healthy, take care.